सालों को चलाने की कीमत मुझे 16 महीने जेल में रहकर बितानी पड़ी। मुझे झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया और मैं लगभग 16 महीने जेल में रहा। सुनने में ये महीने लगते हैं, लेकिन ये जब दिनों में हम काउंट करते हैं और जब आप जेल में होते हैं तो वो घंटों में भी दिनों जैसे लगते हैं। जहां भारत में ब्रिटिश हुकूमत में कैदियों को और कैदियों में उन कैदियों को जिनको फांसी लगती थी उनको रखा जाता था उस छोटे से एरिया में 10 बाई 6, 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा। उस 10 बाई 6 की काल कोठरी में मैंने 16 महीने बिताए। पहले 29 डेज मैं इस परेशानी में था कि मैं इस लड़ाई को लड़ूं या सिर्फ अपने बारे में सोचूं या इस लड़ाई को लड़ूं। 30वें दिन मैंने तय किया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। 30वें दिन मैंने तय किया कि अब इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और सामने कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना उसका मुकाबला किया जाए। फिर लगातार संघर्ष चलता रहा। भीम आर्मी ने पूरी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। पूरे इंडिया में हर स्टेट में उनकी यूनिट्स है। जब किसी गरीब पे अन्याय अत्याचार होता है, वो किसी जाति धर्म का हो, तो पुलिस से पहले वो लोग भीम आर्मी को याद करते हैं। भीम आर्मी के नौजवान वहां पहुंच के उनकी मदद करते हैं और जिन मामलों को पहले दबा दिया जाता था, आज उन मामलों पर कार्रवाई होती है। भीम आर्मी ने खुद को ताकत बना के साबित किया है। फिर एक और आंदोलन हुआ दिल्ली में, जिसकी गूंज विदेशों तक गई। जब सतगुरु रविदास जी महाराज का एक गुरु घर तोड़ दिया गया, उसमें भी हम लोग 96 लोग लगभग 2.5 महीने जेल में रहे। फिर एनआरसी का आंदोलन हुआ, उसमें भी हम लोग लगभग 30 दिन जेल में रहे। तो मुझे जेल से ज्यादा घर से ज्यादा जेल में बड़ा अच्छा लगता है। जेल का खाना खाना, जेल का जीवन जीना। जेल आपको आपसे अवगत कराती है। आत्मचिंतन के लिए, जैसे जो लोग बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं, मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छी जगह अगर कहीं है तो वो जेल, जहां आपका अपने ऊपर कोई जोर नहीं होता, जहां आप दूसरे से रेगुलेट होते हैं। तो मैंने जीवन के संघर्ष को आनंद की तरह जिया है। एक ऐसा भी समय आया जब पैसे से हमें लोग खरीद नहीं पाए, धमकियों से डरा नहीं पाए, जेल से मुकदमों से रोक नहीं पाए, तो गोली भी खानी पड़ी। मेरे ऊपर 4 गोली चली। एक गोली मुझे लगी भी, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूं। ये इस बात की गवाही है कि जिन सपनों को लेके मैं जी रहा हूं, वो सपने जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक मैं मर नहीं सकता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन इसलिए है क्योंकि भारत में अभी तक जो नहीं हुआ, इस जीवन के संघर्षों में वो काम मुमकिन होगा। एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश बनेगा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है, जहां आदमी आदमी से नफरत नहीं करेगा, जहां गरीबी, बेबसी, लाचारी की जिंदगी लोगों को मजबूर नहीं करेगी, जहां महिलाओं का सम्मान होगा, जहां महिलाएं सशक्त होंगी, जहां किसान का सम्मान होगा, जहां लेबर का, मजदूरों का सम्मान होगा, जहां लोगों के जीवन में सुख शांति खुशहाली होगी। एक ऐसा भारत बनेगा। मैं बहुत पहले कई बार इस कार्यक्रम के इन्विटेशन मेरे पास गए,
लेकिन मैं मजबूर था कि गवर्नमेंट ने मुझे पासपोर्ट नहीं इशू होने दिया। शायद आपको आइडिया नहीं कि मेरे ऊपर कितने मुकदमे सरकार ने दर्ज किए। आई थिंक 50 मुकदमे मेरे ऊपर सरकार ने लगाए हैं, एक भी मेरा अपना नहीं। अब मैं यहां हूं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान ने मुझे अवसर दिया और मुझे जनता ने चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। और जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं कि कोई ऐसा नोट नहीं बना जो चंद्रशेखर आजाद को खरीद ले। कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, जिसके ऊपर जुल्म होता है, कोई उनका कोई विषय आता है जिसको मैं नहीं उठाता हूं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि जिस दिन पार्लियामेंट का इस सत्र का रिकॉर्ड आएगा तो शायद मुझसे ज्यादा किसी ने आवाज ना उठाई। जब मैं गया था पार्लियामेंट में, लोग मुझे कहते थे कि अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, तो मैंने उनसे कहा था कि जब एक अम्बेडकराइट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि अम्बेडकराइट की पावर क्या होती है। मैं बाबा बहुत ईमानदारी से किया। अच्छा ये है कि अभी हम लोग आजाद भारत में हैं, लेकिन और अच्छा तब होगा जब भारत का हर एक व्यक्ति आजादी को अच्छी तरह जिएगा। आजादी सिर्फ सांस लेना नहीं, आजादी सिर्फ सांस लेना नहीं, आजादी सिर्फ रोटी खाना नहीं। आजादी का मतलब है कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ जीने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले, तरक्की करने का अवसर मिले और देश को आगे बढ़ाने में वो अपना योगदान कर सके। जब हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं तो उनके विचारों के साथ आगे बढ़े बगैर हम उनको याद नहीं कर सकते। समय समय पे उन्होंने आंदोलन करके, आंदोलन के जरिए संदेश देके हमें जागरूक किया। उनके आंदोलन मेरे जैसे करोड़ों भारतीयों को, और सिर्फ भारतीयों को नहीं, दुनिया में बहिष्कृत हुए, अपमान सहने वाले करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। आज जब भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे थे तब कोई यह कहने वाला नहीं था कि क्यों कर रहे हो संघर्ष, लेकिन जब आज वह पावर मिल गई है तो लोग कह रहे हैं कि चंदे के पैसे से सब कुछ किया है और समाज को धोखा दे रहा है। जब 16 महीने जेल काटने की बात आती है तो हड्डियां कांप जाती हैं, तब समझ में आता है, तब घर की याद आती है। मिशन मोमेंट हर कोई भूल जाता है। बात कहने को लोग कह देते हैं, बाकी जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो किसी भी प्रकार की कमेंट करने से पहले ये जान ले, ये सोच ले कि कैसे क्या करना है और कहाँ तक करना है। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय श्री राम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय भीम।